अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ कुरतुलन हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट और ये है हमारा आज का ईद स्पेशल। आप सबको मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से और बिलखसूस सिटी न्यूज़ नेटवर्क की तरफ से आप सबको ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक। आई होप आपके घरों में कुर्बानी हो चुकी होगी और अब तो माशाल्लाह से कुर्बानी के गोश्त को खाया पिया ही जा रहा होगा। लेकिन एक ज़रूरी बात प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले वो यहाँ पर ये है कि हमें पता है महंगाई बहुत हो गई है, लोगों के लिए गुजारा करना बड़ा मुश्किल हो गया है। तो जिसने यहाँ कुर्बानी की है, बराहे मेहरबानी बराहे करम अपने डीप फ्रीजर्स को भरने के बजाय गोश्त उन लोगों को भी यहाँ पर ज़रूर दिया जाए जो कि पूरा साल इंतज़ार में रहते हैं सिर्फ और सिर्फ गोश्त खाने के लिए। आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। और आज चूँकि ईद का दिन है और अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है आज मैं रोड्स पे नहीं हूँ, आज मैं गर्मी में नहीं हूँ। गर्मी अभी भी यहाँ पर काफ़ी है, लेकिन मज़े की बात यहाँ पर यह है कि आज प्रोग्राम में मेरी बड़ी अच्छी दोस्त यहाँ पर मधु हैं। और ज़ाहिर बात है सियासतदान तो है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ जो ताल्लुक़ होता है वो बड़ा ज़ाती हैसियत में बन जाता है। तो ऐसे ही आज एक हमारे साथ एक कपल मौजूद है। ये एक पॉलिटिकल कपल है हमारे साथ, मिस्टर एंड मिसेस जमशेद इकबाल चीमा साहब। ऐसे तो मैं मुसरत को उनका अपने नाम से बुलाऊंगी क्योंकि ज़ाहिर बात है इनकी यहाँ पर अपनी अलग पहचान है, इनकी यहाँ पर अपनी अलग आइडेंटिटी है। अस्सलाम वालेकुम और आप दोनों को बहुत बहुत ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया, खैर मुबारक। एंड एनी बिकॉज ऑफ यू आज हमारी इतनी मज़े की रॉयल शाही और हिस्टोरिकल ईद होने जा रही है। आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस। बहुत शुक्रिया। हमारा जो कैंपेन का टाइम हमें भी गलियों में से और गर्मी में से निकाल के यहाँ, ऑल दो यहाँ एसी नहीं है लेकिन फिर भी बहुत मज़ा आ रहा है। अच्छा, और इस जगह के बारे में ज़रा मैं बताती चलूँ। और ये जगह आप देख रहे हैं, दिस इज़ सच अ ब्यूटीफुल प्लेस। ये भी हम लोग अभी अंदरून लाहौर में मौजूद है, गली सुरजन सिंह में। और ये जगह यहाँ पर कहलाती है उस्मान की बैठक। मतलब मैंने देखी थी, हुई थी ये जगह सिर्फ और सिर्फ फेसबुक के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर, लेकिन अगर आपको असल लाहौर का अगर आपको एक्सपीरियंस करना है ना तो फिर आपको यहाँ पर आना लाजमी है। और जिस तरह का मेरा गेटअप है, मैंने खुद ही कह दिया आज तो मैं अनारकली लग रही हूँ। और मेरी दोस्त ने भी मुझे आकर यही कह दिया आज तो मैं अनारकली लग रही है। चीमा साहब ने भी कह दिया, बहुत शुक्रिया चीमा साहब। अच्छा मुसरत, आप बताएं कैसी गुजरी है आपकी ईद? पहला दिन कैसे होता है? नॉर्मली बड़ा यूजुअली बड़ा हैक्टिक होता होगा, कुर्बानी वगैरह कैसे करते हैं, गोश्त के हिस्से बनाती हैं, क्या करती हैं? वो मैं सारा बताती हूँ। पहले मुझे शरारत सूझ रही है, चीमा साहब से पूछें कि उन्हें आज हिस्टोरिकल प्लेस में आके अनारकलियों के बीच में बैठ के ईद कैसी? एक्चुअली सच्ची बात है कि मैं तो शुक्रिया अदा करता हूँ आपका कि मैं पहली बार आया हूँ। अच्छा, आज ये सच में जम गए हैं। सो आई एम लिविंग इन लाहौर फॉर लास्ट 26 ईयर्स। अच्छा, 26 ईयर में इस इलाके में बहरहाल मैं पहली बार आया हूँ और ये कल्चरल चीज़ें देखने का। अदरवाइज वो जो कुकुआ होटल, हमारी टोटल मालूमात वहाँ तक ही कुकुस दिन तक थी, आगे नहीं थी। सो ये जो वाकई जो रॉयल पुरानी चीज़ें थी वो नज़र आ रही हैं। सो इसलिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अभी प्रोग्राम के बाद अभी मैं आपको आगे भी लेके जाती हूँ, मैं आपको दिखाऊंगी बड़े मज़े की यहाँ पे जगह है। आज तो हमें इतनी अज़म हो जाती, बड़ी बात है। इतनी अनारकलियाँ काफ़ी। अच्छा चीमा साहब, कैसे गुजरती है आपकी ईद? ज़ाहिर बात है हल्के में भी जाते होंगे, मिलते मिलाते होंगे, लेकिन घर वाली ईद कैसी है आपकी? बेसिकली घर में तो जो आप कुर्बानी की बात कर रहे, हिस्से वगैरह की बात कर रही थी, वो तो ऑटोमेटिक ही होता है, हमारा खुद ही कुर्बानी होती है, हमने सरसरी को हाथ लगाना होता है। बाकी आगे वो बनाते भी होते हैं, बांटते भी होते हैं, सारा वो काम स्टाफ कर लेता है। हमारा बेसिकली सुबह हम वालिदैन के पास जाते हैं, वहाँ पे आप कह लें कि उनके साथ खाना खाते हैं और कब्रिस्तान में जाते हैं, वालिदैन कब्र पे हम जाते हैं। तो सेकंड टाइम हम घर आ जाते हैं। तो सेकंड टाइम से आगे ऑनवर्ड जो है वो फिर हल्के की ईद है। वो हम जाएं या लोग हमारे घर आएँ, हम लोगों को विज़िट करें या लोग हमें विज़िट करें, तो बाकी अगले 2-3 दिन बड़े हेक्टिक होते हैं, बड़े बिजी होते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट मतलब सोशलाइजेशन एंड सोशलाइजेशन रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूंसी। तो इस हिसाब से काफ़ी मतलब आपकी ईद भी मतलब फिर वो हल्के में ही गुजरती है। बेसिकली जो सियासतदान है, सियासत का जो है ये तो जो सियासत 5 बजे के बाद शुरू होती है। यू कैन से कॉन्स्टिट्यूंसी जो है ये 5 बजे के बाद या इवेंट्स 5 बजे के बाद शुरू होते हैं। सो छुट्टी का दिन इसमें नहीं है, इसमें ईद ज़्यादा बिजी है, इसमें 10 मुहर्रम ज़्यादा बिजी है, इसमें शबरात ज़्यादा बिजी है, इसमें इतवार ज़्यादा बिजी है, इसमें सैटरडे ज़्यादा बिजी है, 5 बजे के बाद रात 2 बजे तक ज़्यादा बिजी है। सो बेसिकली जो छुट्टी का टाइम है, जो नॉर्मल आदमी की लाइफ है वो ये है कि 9 to 5
9 to 5 वो दफ्तर में होता है, उसके बाद फ्री होता है फैमिली के लिए होता है। लेकिन हमारा 9 to 5 के अलावा जब वो लोग फ्री होते हैं तो हमारा उसका काम ज़्यादा शुरू होता है। मुसरत आप पता है, ज़ाहिर बात है, सियासतदान तो आप हैं, माँ भी आप बहुत अच्छी है, ये मुझे पता है, हाउस वाइफ भी आप बहुत अच्छी है, ये पता है कि दिल तो करता होगा ना कि घर भी अपना मैनेज करूँ। और मैं मुसरत के घर जितनी भी दफ़ा गई हूँ, चाहे प्रोग्राम्स के हवाले से गई हूँ, इनका घर इतना टिप टॉप होता है माशाल्लाह माशाल्लाह, इतना साफ़ होता है। मैं इनसे पूछती हूँ, बहन आपके पास तो 2 बच्चे भी हैं, छोटे छोटे 2 बच्चे भी हैं, ये घर आप इतना साफ़ इतना मैनेज कैसे कर लेती? देखो एनी आई बिलीव के इफ़ आई एम नॉट अ गुड मदर, अच्छी बीवी नहीं हूँ तो अच्छी लीडर कहाँ से होंगी। पहला तो ये टेस्ट केस आपका, कहते हैं ना चैरिटी बिगिंस एट होम। अगर मैं अपने घर वालों के लिए कुछ नहीं कर पा रही तो इट मीन्स कि मैंने बाहर पब्लिक के लिए, अवाम के लिए, कौम के लिए क्या करना है। तो मेरा ये मानना है तमाम प्रोफेशनल हमारी जो बहनें हैं, बेटियाँ हैं, करियर लाइफ अब आगे ज़्यादा होनी चाहिए, हमें उसको इनकरेज करना चाहिए। उसमें हमारा इंप्रेशन ये नहीं होना चाहिए कि अगर आप एक करियर लेडी हैं तो फिर आपका घर, फैमिली और बच्चे इग्नोर हो जाएं। इस कॉस्ट पे किसी सूरत नहीं। उसके लिए ये है कि मैं आई बिलीव के जो वर्किंग लेडी को ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। सो हमारे पास वो लेयर टाइम नहीं है कि हम अगर जैसे मर्जी बखरी पड़ी हैं चीज़ें ये वो। फिर स्पेशली मेरा ये मानना है कि चूँकि हमारा घर माशाल्लाह आना जाना भी बहुत है, और अगर फ़र्ज़ करो कि ना भी हो तो ये अपनी आई ऑलवेज़ डू एवरीथिंग फॉर माई ओन सेटिस्फेक्शन, एंड मेरी अपनी खुशी इसमें होती है कि जैसे मेंटेनेंस का मुझे इतना वो एक, मैं कहती हूँ कि कोई चीज़ किसी वक्त भी ख़राब नहीं होनी चाहिए, उसको साथ ये तो आपका घर देखिए मुझे अच्छी तरह यकीन आता है। अच्छा ये बताया मुझे पकाती क्या है ईद वाले दिन? हाँ, ये मेरा वीक एरिया है और हर ईद पे मेरी कवाली होती है, बिजमशेद ज़्यादा अच्छे से करेंगे। इनफैक्ट मुझे एनी कुकिंग नहीं आती। अच्छा बिल्कुल नहीं आती? बिल्कुल नहीं आती। अच्छा। और लेकिन ये है कि आई एम अ गुड मैनेजर, आई यूज्ड टू क्लेम। वो भी कभी इंशाल्लाह विल हैव अ गेट। ग्लास में से पानी डाल देती है, जगह में से गिलास में। अच्छा इतनी ज़्यादा? अच्छा आता ही नहीं। अच्छा क्या आपके लुक एट लॉयल फ्रेंड, इतनी ज़्यादा कर लेते ग्लास। नहीं वैसे तो वो अंडा शंडा बना लेती है। नट डालिए, इतना मुश्किल काम ना बताया आप। नहीं नहीं, उसकी वजह ये है कि कभी ज़रूरत भी नहीं और टाइम भी नहीं। सच्ची बात ये है, मुश्किल काम ना बताया, इतनी बिजी। मुसरत ने कहा था भी मेरी सही वाली कवाली हो रही है, तो अभी चीमा साहब ने हल्के हल्के भी राग लेने शुरू किए। मैंने ना आइंदा प्रोग्राम फिक्स करना, जैसे लोग पहले वो कर लेते हैं ना मैच फिक्स के, देखें ईद के ऊपर हर चीज़ पे बात करें। ये वाला चैप्टर जो है ना ईद पे तो होती बात खाने पे। बड़े मजे की बात होता है, मैं ना अपनी शादी हुई तो मेरी शादी को दूसरा तीसरा दिन था, मैंने अपनी ना सास को कहा कि आंटी मुझे ना दुनिया जहाँ के सारे खाने पकवा ले, पाकिस्तानी, चाइनीज़, व्हाट्सएवर। मैंने कहा आंटी मुझे रोटी पकाने नहीं आती है, और मुझे वाकई आज तक कभी उन्होंने मुझे कहा भी नहीं रोटी पकाने को। और मुझे लगता है शायद ये वो चीज़ है जो शायद मैं कभी शायद ज़िंदगी भर पकाना ना सीख सकूं, मुझे नहीं आती पकाने रोटी। सो बेसिकली अभी जो प्रोफेशनल करियर वाली ख़वातीन है मसलन, आई बिलीव, और जमशेद का भी खैर अभी मजाक में तो जो मर्जी कहें कि जो आप अच्छा बेहतर काम कर सकते हो, लेकिन अब मुझे ये बताओ कि आपने तो वो देखा ही है माशाल्लाह, आती रहती हो कि, लेकिन अगर आप मेरी जब जमशेद के गेस्ट आए, स्पेशल गेस्ट आए या वैसे, तो अल्हम्दुलिल्लाह आई बिलीव कि आपकी जो टेबल, आपका जो खाना, अच्छा, और आई बिलीव मुसरत पता है क्या, हमारे यहाँ ना खाने पकाने को सिर्फ खवातीन के साथ ही एसोसिएट कर दिया गया। हमारे यहाँ एक अच्छी खातून और बुरी खातून की जो टर्मिनोलॉजी है, अच्छी औरत खाना बनाती है, बुरी औरत को खाना बनाना नहीं आता, ऐसा नहीं हो चाहिए। लेकिन आपको खाने में पसंद क्या है ये तो बताइएगा। मैं मटन खाता हूँ जी, मटन और देसी मुर्ग, ये 2 चीज़ें ही ज़्यादा। बाकी वेजिटेबल या आप कह लें कि यूनिक खाने, चाइना में मतलब आप कह लें चाइनीज़, लेबनीज़, चाइनीज़, ये खाने ज़्यादा मैं खाता हूँ। वो यू कैन से कि बाकी वेजिटेबल यू कैन से मशरूम वगैरह लाइक दैट। आपको क्या पसंद है मुसरत? देखो घर में यानी हम लोग जो फैमिली का जो मैंने जो लाइफस्टाइल जिसको कहते हैं, जो किचन हैबिट्स हैं वो हमारी हैं कि वी ईट सिंपल फूड, और उसमें कोई मसाला, प्रिजर्वेटिव्स फ्री मसाले घर के जो हैं वो, और उसमें देसी चिकन, मटन, सब्जियाँ और दाल भी बड़े शौक से ये खाते हैं। हाँ जी, तो सैलड्स वगैरह। और हम लोग कोई ना, जैसे वो होता है ना कि घर के अंदर 10 खाने बने हों, हमारा ये पर्सनल लाइफस्टाइल नहीं है। 1 डिश ज़्यादा, 2 तो हो ही जाती हैं, बट वो नहीं कि आपने 10 किस्म के खाने बनाए हुए, हरगिज़ नहीं। हाँ,
ये शौक मैं पूरे एहतमाम के साथ पूरा करती हूँ जब मेरे गेस्ट आए। गेस्ट आते तब तो हाँ, तब तो अनलिमिटेड, बट अदरवाइज जमशेद भी सिंपल खाना, सादा फूड, और वी प्रेफर देसी फूड सही एट होम, बिकॉज बच्चों की वजह से मैं ज़रा थोड़ा सा कॉन्शियस भी हूँ, ऑलमोस्ट ऑर्गेनिक, ताकि बच्चों की ईटिंग हैबिट्स जो है ना, बाहर तो फिर उन्होंने जंक फूड जब बड़े हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट होंगे तो खाएंगे, तब तक उनकी हेल्थ और बेस ज़रा बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। अच्छा मुसरत ये बताएगा, ज़ाहिर है जो खाने की बातें चलती रहेगी, ये बताएगा क्योंकि आप पॉलिटिशियन भी हैं, आपका आना जाना बहुत ज़्यादा है, सोशल लाइफ भी आपकी बहुत ज़्यादा है, मर्दों को तो समझ में आता है एक काला शलवार कमीज़ पाया, उसके ऊपर वेस्ट कोट पहन के आते रहे, लोग सीरियसली इतना बॉदर भी नहीं करते, कोई इतना नोट भी नहीं करते, लेकिन ख़वातीन के लिए मतलब मेरा भी इशू है, मतलब मुझे रोज़ाना समझ में आती आज क्या पहनूँ, कपड़ों के पास कपड़े किस तरह मैनेज होंगे। आप बताएं आप अपनी शॉपिंग कहाँ से करती हैं, ईद की शॉपिंग स्पेशली कहाँ से करती हैं, किस तरह चीज़ें मैनेज करती हैं? इसमें भी बहुत अच्छी क्वालिटी इधर से हो सकती है। अच्छा हाँ, मुझे बेसिकली ज्वेलरी और कपड़ों का भी शौक है। हाँ, मेरा है। ये पहले है बहुत है। अच्छा। बहुत टू मच। मेकअप ऐड कर लें। हाँ हाँ, अच्छा मेकअप भी ऐड करना है, कोर्स हाँ, तो पर्स भी ऐड करना है, ऐड कर लें। वो तो फिर जी मसा फिर तो खातून जैसे कराएंगे। 5 चीज़ें ऐसी हैं जिन पे आप कह लें कि मतलब बहुत बड़ा बजट खर्च होता है। अच्छा 5 चीज़ें, जूते, कपड़े नहीं, बैग्स, ज्वेलरी में आर्टिफिशियल भी और एक्चुअल भी। हाँ। अच्छा मेकअप, ज्वेल्स भी, मेकअप और कपड़े। जमशेद ब्रांड्स को आर्टिफिशियल समझते हैं। अच्छा डायमंड एंड गोल्ड इज द रियल फॉर हिम, एंड बाकी जैसे गुची या शनेल वगैरह वो सब ही बिलीव्स के वो आर्टिफिशियल है। एनीवेज, तो मुझे बहुत शौक है और आई बिलीव कि अगर अल्लाह की ब्लेसिंग्स हों और तो आपको अपने शौक भी पूरे करने चाहिए। तो मैं तो करती हूँ। और कपड़ों का ये है कि सपोज़ कि जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस प्रेशर वाला भी टाइम हो, तो मैं जैसे बीच में से जो टाइम थोड़ा सा भी निकलेगा उसमें मैं कर लेती हूँ मैनेज। शॉपिंग के लिए मैं बीच में से निकाल लेती हूँ। अच्छा आप ऐसे एक अच्छी आप एक शॉपिंग पार्टनर आप बन सकती हैं आप, या आप अकेले शॉपिंग पसंद करना है? टू गुड इन शॉपिंग। अकेले शॉपिंग पसंद है? She is very lethal in negotiation. Very lethal. Unbelievable। और मैं इसके साथ जाता नहीं हूँ, तो मुझे बाद में शर्मिंदगी महसूस होती है कि क्या कर रही है, पता नहीं अगले को कुछ बच रहा है कि नहीं, अगले को पता नहीं कुछ बच रहा है कि नहीं बच रहा, तो मुझे बड़ा तरस आता है। जमशेद आपको नहीं पता, तो उन्हें बहुत मैं अभी हमारे रिश्तेदार आए हुए थे बाहर से, तो उनको ना शादी की शॉपिंग करनी थी, मैं उनको ले गई लिबर्टी ले गई पठानों वाली मार्केट में। तो अब आपको तो पता है ना, मुझे कहते हैं कि वो 8,000 का कालीन 2,000 में बेच दिया। तो उससे कहा, मैंने कहा कितने का लाला, कहता है 20,000 का। मैंने कहा नहीं 6,000। तो और आप गेस करें मैंने कितने का सूट लेके दिया होगा? ले दिया होगा, आई कैन बिलीव ना। 8,000 का मैंने सूट लेके दिया था 20,000 वाला। हाँ, तो वो ये अब इनको ये चीजें मर्दों को नहीं पता होती। अगर आप 3,000 का ले लेती तो मैं समझता कि आप मेरी बीवी से कम्पीट कर रही हैं। अच्छा ये तो ऐसे मार्केट वैल्यू डाउन ना करे जमशेद। नहीं, एक दफ़ा लतीफ़ा है कि फर्स्ट टाइम मैं इनके साथ शादी के फ़ौरन बाद ये हम लोग गए चाइना। चाइना इज़ लाइक हिज सेकेंड होम। इनके पार्टनर्स और इतना प्रोटोकॉल, रिसेप्शन शादी का, उन्होंने इतना वो ईस्टर्न टाइप की उन्होंने मुझे गिफ्ट्स दिए, ज्वेलरी यू नो, गोल्ड और पता नहीं पायल और ये वो, और बड़ा उन्होंने तैयार थे। एवरीबडी वाज प्रिपेयर्ड कि हमने मिसेस चीमा को शॉपिंग के लिए लेके जाना है, हमने ये। अच्छा, अब उन्होंने मुझे, जैसे आप कह रहे हैं, उनकी जो मैनेजर्स वगैरह जो शॉपिंग की एक्सपर्ट लेडीज़ थी ना, वो मेरे साथ अटैच की। अच्छा, और मेरा ये था कि मैं उधर फर्स्ट टाइम थी, सब इस चीज़ में थे कि अब हमने उन्हें गाइड करना, हमने उन्हें जाके शॉपिंग करानी है। वापसी पे जब भी वो, तब हम बहुत सारे प्रोविंसेस में भी गए ना, तो लतीफ़ा इसमें यह है कि जो मेरी शॉपिंग गाइड होती थी गर्ल, उसको मैं शॉपिंग करा रही होती थी कि ये इतने, और वो इस वजह से शॉपिंग कर लेती थी कि इतने अच्छे रेट्स पे बाद में हमें नहीं मिलना। सो आई एम गोइंग टू बाय मिसेस चीमा। तो वो जब उन्होंने आना मेरे साथ, तो इतना फन, सब ने हंसना कि भाई ये शॉपिंग आपको कराने गई थी, उन्होंने कहना नहीं इन्होंने मुझे कराई है। सो आई लव शॉपिंग एंड जमशेद इज़ अ बोरिंग पार्टनर इन शॉपिंग। ये मेरे साथ जाते हैं मॉल्स वगैरह में कभी कभार, लेकिन ये एक अच्छी सी बुक शॉप पे जाएंगे, बुक खरीदेंगे, कॉफ़ी शॉप पे बैठ के कॉफ़ी लेंगे, बुक पढ़ना शुरू करेंगे और कहेंगे जाओ शॉपिंग कर लो। बात बताऊँ इस नोट के बाद, वैसे मैंने ब्रेक ले ली, ये वाली बात मैंने शायद मुसरत को भी नहीं बताई। व्हेन आई फर्स्ट मेट हर मुसरत, जब मैं नई आई कराची से लाहौर, जब मेरी शादी हुई और जब मैंने आना जाना शुरू किया, ज़ाहिर बात है मैं पंजाब के पॉलिटिशियंस को इतना मैं जानती भी नहीं थी और शायद अभी तक नहीं जानती हूँ। द वेरी फर्स्ट थिंग दैट आई नोटिस्ड इन यू, गेस करें क्या? आई डोंट नो। आपके हाथ। आई जस्ट लव योर हैंड्स। और अभी भी अगर आप थोड़ा सा इनके हाथों पर ज़रा फोकस करें, एवरी टाइम मैनिक्योर, हाथ, इतनी खूबसूरत रिंग्स पहनती हैं,
तो आई जस्ट लव हर हैंड्स। चीमा साहब भी करते होंगे मोहब्बत। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुश आमदीद। और ऐसा लग रहा है हम अपने ही घर के ड्राइंग रूम में मौजूद हैं, लेकिन ये उस्मान की बैठक है। सच अ लवली प्लेस और इतना मज़े का यहाँ का एम्बियंस है। और अभी बहुत ही मज़ेदार मटका चाय भी यहाँ पर आ चुकी है। मैंने नहीं मंगवाई क्योंकि मैं आजकल चाय थोड़ा अवॉइड करती हूँ, मैं ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ। मैं ज़रा आजकल ना वेट कम हो रहा है आजकल थोड़ी मोहटो बर्गर सोजा हो गई हूँ। आई ओनली हैव ब्लैक कॉफ़ी। मुझे कहते चाय अनारकली के मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती। यू आर मिसिंग दिस टेस्ट। बहुत मजे की है चाय, लेकिन मैं आजकल थोड़ी ब्लैक कॉफ़ी थोड़ी ज़्यादा पीती हूँ। चीमा साहब चाय ठंडी थी? ये बहुत ही गर्म पीते हैं। मैं ठंडी पीता हूँ। ठंडी पीते हैं। अच्छा ये मुझे बताएगा कि यू आर सच अ नाइस कपल। और हम देखते हैं कि सियासत में मतलब मुझे ऐसा लगता है कि शायद आदमी थोड़ा इनसिक्योर हो जाते हैं अगर बीवी आगे निकले तो। लेकिन मैं व्हाट आई बिलीव कि मुझे लगता है कि चीमा साहब शायद आपको देख के खुश होते हैं, आपको शायद सेलिब्रेट करते हो। मैं थोड़ा सा आंसर दे के फिर जमशेद से आप पूछना। आई एम सो ब्लेस्ड एनी एंड आई एम सो लकी। कोई भी खातून किसी भी प्रोफेशन में, और ये तो टफेस्ट है फॉर द लेडीज़। और इनसिक्योर तो आपके कोलीग्स हर कोई और होता है क्योंकि टफ कंपटीशन है, आपने टॉप पोजीशंस पे जाना होता है। मेरी खुशकिस्मती है कि जमशेद में किसी किस्म का कॉम्प्लेक्स नहीं है। जो कॉम्प्लेक्स इंसान होगा वो मेल फीमेल कोई भी हो, वो उनको इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होएगा। जमशेद मेरे से खुद चूँकि इतने ज़्यादा ही इज़ मोर कॉम्पिटेंट, माशाल्लाह ज़्यादा सक्सेस लाइफ में देखी है, खुद माशाल्लाह सेल्फ मेड है। तो चूँकि उनके खुद के अंदर कमी कोई नहीं है ना, तो वो कभी भी किसी भी किस्म का, हालांकि हमें शुरू में जो आपके पार्टी के अंदर जो आपके ओपोनेंट्स या जेलस लोग तो होते ही हैं ना, ये नेचुरल सी बात है। तो उन्होंने जमशेद को ना लेट डाउन करने के लिए मजाक में, बिकॉज आई एम अ गुड स्पीकर या कभी हार्ड लाइनर भी हूँ, जो कि मैं हूँ, तो उन्होंने ये कोशिश करनी। लेकिन मैंने तो किसी और, अगर मियाँ बीवी हैं भी किसी जमात के अंदर दोनों, तो मैंने जमशेद को देखा और जिस एज में आई वॉज टू यंग जब पॉलिटिक्स मैंने शुरू की, कि अपने पोस्टर के ऊपर साद बेगम की तस्वीर लगाने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए जो चौक में लगानी हो, और ये कॉन्फिडेंस। और जमशेद का ये भी एक अच्छी चीज़ है कि ही बिलीव्स कि दोनों को काम करना चाहिए, जो भी कर सकें। यानी कि ही इज़ नॉट लाइक वो फ्यूडल माइंडसेट इनका हरगिज़ नहीं है कि अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है तो बस तुम अब घर बैठो। नहीं, यानी कि अगर मैं दोबारा, अब चूँकि बच्चे माशाल्लाह बड़े हो गए हैं, तो मैं अपना जो मेरा शौक़ भी है कपड़ों का, ज्वेलरी का, तो मैं दोबारा एक दफ़ा मैंने कहा कि आई वांट टू रीस्टार्ट इट ना। तो ही सेड हाँ ज़रूर कर लो, लेकिन ये देख लेना कि टाइम निकल है क्योंकि यू आर टू बिजी इन पॉलिटिक्स। तो ये हमेशा इनकरेज करते, मैंने इनको कभी डिस्करेज अपने आप को, जो मुझे इन्होंने नहीं किया। यही वजह है कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जो एक अल्टीमेट सक्सेस होती है उसकी तरफ मैं रवां दवा हूँ। तो उसमें ज़ाहिर है मैं ये ताकत, ये स्ट्रेंथ, ये कॉन्फिडेंस घर से लेके निकल। जी बस, अब पहली नज़र की मोहब्बत थी? जी बिल्कुल ही पहली, और ये एक्सपीरियंस बड़ा अजीब सा था। अच्छा बड़ा अजीब क्या सा। वो वायलिन बजे, गिटार बजे, हवाएं आई, क्या हुआ, क्या था? आई वॉज वेटिंग फॉर हर के वो एक लंच पे आना था इसमें। तो ये लिफ्ट से निकली, मुझे अच्छी लगी। अच्छा मैं सामने बैठा किताब पढ़ रहा था। He was reading a book. नहीं, इट वॉज अ बिजनेस सॉर्ट ऑफ मीटिंग, लंच नहीं होता जो। तो मैं पहले पहुंच गया, तो लॉबी में बैठ के मैंने बुक पढ़नी शुरू कर दी। तो बुक पढ़ रहा था मैं, तो ये लिफ्ट आई, तो मतलब लिफ्ट में से बाहर निकली, मुझे अच्छी लगी। अच्छा बट ये इन्होंने तब नहीं मुझे बताया। अच्छा, तो इन्होंने फिर कब बताया आपको? हाउ ही प्रपोज टू यू? बेसिकली वी हैड अ लॉन्ग मीटिंग सिटिंग एट अ लंच। तो ये था, डिस्कशंस हमने करी मुख्तलिफ। इन्होंने बेसिकली ये शायद बकौल इनके कि ये चेक कर रहे थे कि इसमें डेप्थ कितनी है। बेसिकली उस लंच के बाद मैंने कभी आई नेवर कॉल्ड हर। अच्छा, आई नेवर कॉल्ड हर। हालांकि इन स्पाइट ऑफ दिस कि मुझे वो अच्छी लगी, बट मुझे लगा कि बड़ा शैलो लगेगा ऐसा। अच्छा, बड़ा अजीब सा लगेगा। तो सो आई नेवर कॉल्ड हर। सो आफ्टर 2-3 वीक्स शी कॉल्ड मी कि वो एक प्रपोजल थी, तो उसका क्या बना। तो मैंने बात को थोड़ा लंबा करने की कोशिश की, एंड देन तो हो गया। फिर उसके बाद हमारी फोन पे बात होती थी। आफ्टर 3-4 वीक्स ना, इट वाज बिफोर दैट। फिर प्रॉपर जैसे बहुत मजा आया, शादी का सारी रस्में हुई। हाउ वाज इट? बेसिकली उसके बाद सेकंड मीटिंग में ही प्रपोज मी। अच्छा, हाँ, इतनी जल्दी?
जल्दी नहीं, उसमें हमारी फोन पे बात होती अच्छा, फोन पे बात होती रही। फोन पे मतलब पहले लंच के बाद 3-4 वीक्स के बाद एक दफा बात हुई, राइट? तो हमारी लड़की ने टाइम भी तो लेना था, क्या मतलब है? नहीं, इन्होंने नहीं किया ना, मैंने किया। और दैट वाज प्रॉपर एक जो होती है ना मीटिंग टाइप की, वो भी थी। उसके बाद फिर हमारी फोन पे बात शुरू हुई ना ऐसे ही। और शुरू में हम क्या डिस्कस करते थे, मुल्क की हालात, पॉलिटिक्स, ये वो, और वो डिस्कशंस उसमें रोमांटिक कोई चीज़ नहीं होती थी, नॉट अ सिंगल वर्ड। ठीक है कि कोई यू नो कि तुम अच्छी लग गई तो ये, तो शुरू में तो बिल्कुल भी नहीं। तो वो ऐसे जैसे बंदा एक दूसरे को हम लोग एक दूसरे को क्या कहे, हाउ टू से कि डिस्कवर हो रहा होता है, या खुद ही ना ये चाह रहे होते, ऐसे ही जान गए। उसके बाद इन सेकंड मीटिंग इट वाज ओवर कप ऑफ कॉफी एंड ही प्रपोज्ड मी एंड आई ऑफ कोर्स खुशी से आई एक्सेप्टेड। अच्छा, ये मुझे पता है कि जैसे मेरा अब हस्बैंड ही इज आल्सो जर्नलिस्ट, ठीक है? हमारा ये होता है कि अब हम दोनों इतने कोई होपलेस किस्म के हम दोनों रोमांटिक अफराद हो चुके हैं ना। मतलब सोचे हम घर जाके भी हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, आज इमरान खान ने ये कहा, आज नवाज शरीफ ने ये किया, बाई इलेक्शन की ये सूरत हाल है, वो देखो बीबीसी की स्टोरी क्या है, वो देखो यहाँ पे क्या चल रहा है। मतलब हमारी अपनी आपस में जो कॉन्वर्जेशन जो होती है वो भी इसी की इर्द गिर्द ही घूम रही है। ज़्यादा से ज़्यादा आज बच्ची ने क्या किया, आज उससे क्या खाया, इसका तुमने ख्याल रखा, इसका पैम्पर चेंज हुआ, इसके अलावा मियाँ बीवी की कोई गुफ्तगू नहीं होती। आप लोग ऐसे ही हैं या आप लोग घर जाके पॉलिटिक्स डिस्कस करते हैं? या मेरा तो बेसिकली ये है कि मूड की बात है ना, कि आपको एक रोमांस का फेज आता है ना, वो कैसे जो फेज आता है तो फिर सारा कुछ बंद करा देते हैं, स्विच ऑफ एवरीथिंग। अच्छा, जमशेद इज वेरी एक्सप्रेसिव। हमारी लाइफ बिल्कुल बोरिंग नहीं हुई बिकॉज ऑफ दिस खड़ूस किस्म के माहौल, हालात जितने भी हों, जो मर्जी हो रहा हो। ये जमशेद की खूबसूरती है। मैं थोड़ा सा उस फेज में चली जाती हूँ, ये खींच लेते हैं, थोड़ी बहुत गाली दे देता हूं। अच्छा, सबसे अच्छी बात यह है कि इतनी आप दोनों सेलिब्रेट करते हैं। जैसे अभी मैंने फेसबुक पे पिछले दिनों पिक्चर्स देखी, बच्चों की सालगिरह सेलिब्रेट कर रहे हैं, अपनी सालगिरह सेलिब्रेट कर रहे हैं, वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करें। मतलब ये चीज़ें थोड़ा थोड़ा स्पार्क रखती हैं। मैं एक्सप्रेशन पंजाबी में देता हूँ। अच्छा, आप पंजाबी में देते हैं? चले, अब हम नहीं पूछते पंजाबी एक्सप्रेशन क्या है, बड़ा तो जुमानी हो जाएगा। मैं बड़ी मज़े की बात है, वो मैं आपको ब्रेक में बताऊंगी। पंजाबी में नहीं कराची से, मुझे पता ही नहीं था पंजाबी बोलते कैसे। दो है मैं पंजाबी। अच्छा, अब मेरे पास एक बड़ी मज़े की चीज़ है। अब आप लोगों की शादी को कितने साल हो गए? 11वीं है वेडिंग एनिवर्सरी। 11वीं। मुझे बताएंगे अब 11वीं वेडिंग एनिवर्सरी पे कंपैटिबिलिटी आप लोगों की कितनी रही, कितना जानते हैं, कितना नहीं जानते हैं? लेकिन मुझे ब्रेक का इशारा कर दिया मोहसिन बिलाल ने। ब्रेक लेनी है मैंने, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। और क्योंकि वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, तो ज़रा वो क्विक ज़रा सा यहाँ पे एक रैपिड फायर भी हो जाए कि चीमा साहब और मुसरत एक दूसरे को कितना जानते हैं, पहचानते हैं। चीमा साहब, इनका फेवरेट कलर क्या है? इस पे हंसना बनता है। ये कहती है ग्रीन है, लेकिन इसको जो अच्छा लगे खरीद लेती है। कहती है ग्रीन है। देखो क्वेश्चन, फेवरेट कलर से पता लगता है कि आपकी वार्डरूब देखें। और वार्डरूब में देखें तो उसमें ज़्यादातर आप कह रहे हैं कि उसमें जो है ना ऑरेंज। अच्छा, ऑरेंज और स्काई ब्लू। अच्छा, वो ज़्यादा हैं। चीमा साहब को क्या कलर पसंद है? ब्लैक। सही। खाने में इनको क्या पसंद है? मटन, देसी चिकन। और इनको? इसको बताएं। चीमा साहब ने हर पता नहीं होगा, मगज खाना ज़्यादा पसंद है हस्बैंड का। मैं परफेक्शनिस्ट हूँ ना, तो मैं यू नो छोटी छोटी डिटेल्स में भी जाती हूँ। एंड ही हेट्स डिटेल्स। अच्छा, यू नो आई हेट डिटेल एंड शी इज यूज्ड टू आई एम अ डिटेल पर्सन। और मेरे बेटे के पास लग्जरी है कि डिटेल बताना लगती है तो वो करता है, पाँव जोर से जमीन पे मारता है और बाहर निकल जाता है। कहते हैं मैं सिर्फ ये दूसरी बार बात करें ना, तो छोटा बेटा जो आरिश है वो पाँव जोर से जमीन पे मारता है और बाहर चला जाता है, वॉकआउट कर जाता है। जमशेद कहते हैं मुझे तो ये लेयर मुझे हासिल नहीं है, मैं वॉकआउट नहीं। मेरे पास ये लग्जरी नहीं है। अच्छा, एक बात जो आपको उनकी अच्छी ना लगती हो, आप चाहते हैं थोड़ा सा बदलें इस आदत को, यही है ना। ये एक ही बात को इतनी डिटेल नहीं, इतनी डिटेल से बताना, बार बार बताना, ये बेसिकली आप कह लें कि आपको क्या बात उनकी नापसंद? ऑर्गेनाइज नहीं है। ये फिर ये मिसमैच, मतलब ये कपल चल कैसा है? हाँ, नहीं, ऑपोजिट अट्रैक्ट है। बेसिकली देखें, ये जो है ना कंट्राडिक्शन,
ये बेसिकली एक दूसरे को अपने बैलेंस करना ये तो जिंदगी की खूबसूरती है। हाँ। मतलब आपकी हर चीज़ एक जैसी है, तो यू आर नॉट ए गुड कपल, यू आर नॉट गुड कपल। बच्चों का ज़्यादा ख्याल, सो वी आर ऑल टुगेदर डिफरेंट। मतलब आप ऐसे अगर आप पूछे ना, आप मुसर्रत से आप जानना चाह रही हैं कि कितना मुझे जानती हैं, तो जितनी मेरे अंदर बुराइयां हैं ये उससे ज़्यादा को जानती है, और जितनी मेरे अंदर नेकियां उसको नहीं जानती है। अच्छा, बच्चों का ज़्यादा ख्याल कौन रखता है? हम दोनों ही, ज़रा माओ ने थोड़ा, आपको पता है माओ की टेक्निकल फील्ड्स होती है तो उन्होंने ऑब्वियसली ज़्यादा रखना है, अल्लाह की तरफ से भी ये बाइंडिंग है। बट जमशेद भी केयरिंग फादर है, बहुत केयरिंग है। और आई नो एक बड़ा एक बुरा फेज़ आया आपके पास ज़िंदगी का, और जाहिर बात है उसको हम चाहेंगे ज़्यादा तो उसको डिस्कस ना करें, लेकिन उससे किस तरीके से आप निकलने में कामयाब हुए बच्चों के हवाले से? देखें, बहुत मुश्किल था ज़िंदगी की, अगर मैं कहूँ कंक्लूड करूँ, मेरे वालिद साहब की भी सडन डेथ हुई थी, लेकिन उसके बावजूद ये वाला फेज़ मुझे वर्स्ट अभी भी, इट्स अ नाइटमेयर और बहुत ही भयानक कह लो। उसमें निकलने में भी ज़ाहिर जमशेद हेल्प मी आउट, इनफैक्ट सीरियसली, ये कि मैं उस फेज़ से बिल्कुल ही नहीं आ रही थी बाहर, और अल्लाह का शुक्र है कि फिर जल्दी, अगर कोई आम लोग होते सही बात है, फिर भी मैं कहती हूँ कि बहुत जल्दी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने। बेसिकली दो तरह के लोग होते हैं, कुछ लोग गम को सेलिब्रेट करते हैं, याद करते रहते हैं, मनाते रहते हैं। मैं समझता हूँ कि गम को जितनी जल्दी आप बुलाएं और नॉर्मल लाइफ की तरफ आएँ, माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। सो मैं मतलब जस्ट आई वांट टू टेल यू, मतलब एक बार मेरे साथ हुआ कि मुझे कुछ बिज़नेस के हवाले से दोपहर को एक बुरी खबर आई, फिर कुछ सेकंड टाइम फिर एक बुरी खबर आ गई। अच्छा। रात को 11 बजे हम फैक्ट्री से वापस आ रहे थे, तो मैं घर के करीब पहुंचा तो एक और खबर आई कि जी आपका फ़लाँ सैंपल अनफिट आ गया। सैंपल अनफिट आना एक बड़ी अजीब सी बात है, आप करने के वो नॉर्मली होता नहीं है, 6 महीने साल में एक आध बार, तो सैंपल अनफिट आना क्वालिटी का इशू हो गई। तो मैंने ज़ोर से हाथ मारा उस पर, अपना डैशबोर्ड पे हाथ मार के, तो मैंने कहा मेरा बड़ा दिल कर रहा है डीमोटिवेट हो जाऊँ, लेकिन मैंने होना नहीं। अच्छा। सो बेसिकली आप हम कोई बुरी चीज़ आ जाए, बुरा पैच आ जाए, कहीं डिमोटिवेशन आ जाए, आउट ऑफ फार्म हो आप, तो एज अर्ली एज पॉसिबल हम बहुत एफर्ट करते हैं। मैं समझता हूँ बम्वर में फंसा हुआ बंदा डूब जाता है, बम्वर से जोर लगा के आपने निकलना है। तो ये जो बैड पैच है या आपकी ज़िंदगी का कोई बुरा वाक़या है, कोई आप कह लें कि ख़तरनाक चीज़ें हैं, तो उनमें से आपने ज़ोर लगा के निकलना है बाहर। सो इट्स लाइक दैट। और बड़ी पॉजिटिव बात है ये बताइएगा। अब मुसर्रत ज़ाहिर बात, अब सियासत आपको पता है आजकल बड़ी एक्टिव है, और वैसे तो हमने कोशिश की थी कि आप कहा था कि सियासत पे हम शायद इतनी बात है, लेकिन चले आप दोनों चूँकि सियासतदान हैं तो बड़े सबीले तस्करा। अब बताइएगा, अब आप जिस मुकाम पर भी हैं, आप अपने आप को आज से 5 साल बाद, या चीमा साहब आप भी अपने आप को 5 साल बाद या 10 साल बाद किस मुकाम पर देखते हैं, और क्या लग रहा है आपको जिस तरीके से टर्न्स एंड रोटेशंस आ रहे हैं पाकिस्तानी सियासत में, क्या लगता है आपको? व्हाट इज़ योर थिंग? देखिए, बेसिकली आप कह लें कि हमारा मकाम तो अल्हम्दुलिल्लाह तय है। हाँ। कि आप चाहते हैं कि पार्टी में आपका जो टॉप मैन है वो आपकी रिस्पेक्ट करता हो, वो आपको अच्छा जानता हो, फिर आपकी कम्पिटेंसी है और आपकी ऑनेस्टी एंड कम्पिटेंसी दोनों के हवाले से वो आपकी बेटर रेपुटेशन हो, तो वो हैव अर्न दैट। अब बेसिक जो बात है कि हमारी पार्टी उस वक्त किस मुकाम पे होगी, और हमारा मुल्क यानी जो पर्पज़ है बेसिकली कि वो उसको हम कहाँ लेके जाते हैं। सो उसके हवाले से हम समझते हैं कि अगर ये मुल्क जो डायरेक्शन लेस हुआ है, दोबारा ये डायरेक्शन पे आ जाए, किसी ट्रैक पे आ जाए, तो ये एक कामयाबी होगी कि उस वक्त ग्रोथ करना शुरू कर दे, रूल ऑफ लॉ आ जाए यहाँ पे आपके लिए जमहूरी कदरें आ जाएँ, यहाँ पे इंटरवेंशन जमहूरियत में ना हो। तो दूसरी बात कि इमरान खान दोबारा हुकूमत में आ जाएँ, क्योंकि वो बड़े क्विक लर्नर हैं। इमरान खान की जो खूबी है, बड़े क्विक लर्नर है, और मैं समझता हूँ कि इस मुल्क में शायद अल्लामा इकबाल के बाद पहला फ़िलासफ़र आया है कि जो चीज़ों को समझता है। और कन्फ्यूशियस एक जगह कहता है कि शहर तब चैन की नींद सोते हैं जब हुक्मरान, शहरों के हुक्मरान फ़िलासफ़र हों। फ़िलासफ़र से मुराद के जो रूल ऑफ लॉ या बेहतर लॉज को लेके आए, इंसानी ज़िंदगी की बेहतर जहतें जो है वो तलाश करे, उनको रवाज दे, तो इमरान खान इज़ दैट काइंड ऑफ पर्सन। सो उनका आना इस मुल्क के लिए, दोबारा आना बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो आप पूछते हैं 5 साल बाद क्या होगा, तो मैं चाहता हूँ ट्रैक पे आ जाए, इमरान खान आ जाए। हमारा मकाम क्या है? हमारा मकाम ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, वो हमेशा। अच्छा, और अब क्योंकि मुझे प्रोग्राम कंक्लूड करे हुए थे, हम ज़रा एक अच्छे नोट में बात करें। अच्छा, जैसे मैं आपको देखती हूँ सर, दैट यू आर वेरी पॉइज्ड, अच्छे से आप रहती हैं, कपड़े, मेकअप, एवरीथिंग इज़ वेरी गुड। जब आप असेंबली जाती हैं, और मैं वहाँ जाके देखती हूँ कि अक्सर जो ख़वातीन सियासतदान हैं बड़ी तैयार होकर आती हैं, मुझे समझ में नहीं आता
इतनी लंबी लंबी हील्स पहन के लोग चल कैसे लेते हैं? आप बताएं, आप किसको देख के आप बड़ी मुतासिर होती हो यार ये अच्छी लग रही है? कभी जाके कभी किसी आपने किसी के कपड़ों की तारीफ कर दी हो, आज कपड़े भी अच्छे लग रहे हैं? नहीं, मेरा तो ये लाइफस्टाइल है कि जो भी अच्छा लग रहा है मैं हमेशा तारीफ करती हूँ। किसी की कोई चीज़ अच्छी होती है, ओवरऑल समटाइम्स बहुत कम लोग होते हैं जो एज ए पैकेज अपने आप को हर लिहाज से अच्छे तरीके से कैरी करते हैं। अदरवाइज आई फील कि इट्स एन इंकरेजमेंट। तो आप लोगों को स्माइल दे रहे हो, एक अच्छी खुशी दे रहे हो, और मैं तारीफ उनकी करती हूँ ज़्यादा दिल से जिसने एफर्ट की हो। ऑल दो वो अच्छा मेरा वो टेस्ट है या नहीं है, आई बिलीव कि उसका दिल कर रहा है, उसको शौक है, तो आप उसको कॉम्प्लीमेंट दे दो तो उसको एक एनर्जी मिल जाएगी। आई बिलीव मेरा ये मानना है कि ये सदका जारी है। अब खवातीन अगर अच्छी आपके लेवल पे नहीं भी, आप उस तरह नहीं भी दिखना चाहते, अगर इफ दे आर लुकिंग गुड यू मस्ट से देम, बस आप कॉम्प्लीमेंट देते हैं खवातीन को? नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं, मैं सिर्फ एक को देता हूँ जी। नहीं, वैसे कोई अच्छी लग रही हो, आप बोल रहे हो यार बड़ी अच्छी लग रही है। अरे ये खतरनाक काम है, ये खतरनाक काम है। पॉलिटिक्स में थोड़ा सा ये खतरनाक नहीं, वैसे ही पॉलिटिक्स के अलावा ये हाँ ये कॉम्प्लीमेंट देते हैं। मैं बेसिकली सच्ची बात है, मैं तो ओवरऑल ना को खातून मुझे इम्प्रेस करे अपना IQ वाइज, तो मैं वहाँ तारीफ करता हूँ। ये आपको इम्प्रेस कर चुकी हैं IQ लेवल से भी? यही थी मतलब सेकंड इसकी अट्रैक्शन, यही पहली अट्रैक्शन मतलब इसका देखने में, कैरी करने मतलब ओवरऑल इम्पैक्ट। सेकंड जो बेसिकली आप कह लें बात आगे बढ़ी वो इसलिए थी कि इसका जो है ना पॉलिटिकल एक्यूमेना या आप कह लें यू कैन से कि इसकी जो जहानत है या IQ है वो बहुत अच्छा है, अंडरस्टैंडिंग चीज़ों की। तो इसका है ना एक जिसे कहते हैं एक विजडम या जजमेंट, वो बड़ी अच्छी है। तो मैं एक बात करता हूँ और वो नेचुरली मेरे अंदर आ गई है कि मुझे कोई अपने से ज़्यादा नेक बंदा लगे, मुझे जो अपने ज़्यादा ज़हीन लगे तो मैं उसके पास जाता हूँ, बार जाता हूँ, अट्रैक्शन होती है मुझे। खवातीन का भी यही है। सही। अच्छा, मुझे क्योंकि प्रोग्राम क्लोज करना है, अब आप दोनों आए, बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन प्रोग्राम क्लोज करने से पहले कोई एक छोटा सा कोई मैसेज ईद के हवाले से, किसी भी हवाले से, तो प्लीज़। ये जो ईद है ये तो बेसिकली सेक्रीफाइस है। तो सेक्रीफाइस जान की है, माल की है, इज़्ज़त की है, सबसे छोटी माल की है, सबसे छोटी। और ये बकरा जो है ये आप कह लें कि माल की कुर्बानी है ना, तो ये ज़रूर शेयर करें। दूसरा ये कि जो लोग नहीं करते उनके लिए मेरी महकमा क्या नाम है इनसे वापडा से रिक्वेस्ट है कि बिजली बंद करें ताकि फ्रिजों में ना रखें। आपको रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, बड़ी आजकल चल रही रिक्वेस्ट तो बंद ही कर रहे हैं, सो डोंट वरी, इस दफ़ा फ्रीजर नहीं फुल होंगे। सिर्फ ये कि खुशियाँ अगर अल्लाह ने आपको दी हैं तो बांटो, बांटने से मल्टीप्लाई होंगी, और जो तसल्ली, जो सेटिस्फेक्शन खुशियाँ देने से, बांटने से होती है, वो किसी दुनिया की दौलत में, किसी ब्रांड में, किसी कपड़े में नहीं है। एक बात। दूसरी बात ये कि अपने प्यारों के लिए, उनको खुश करने के लिए और अल्लाह को खुश करने के लिए ये है कि अल्लाह की जो मखलूक है, जो इंसान है, उनको खुश करने की कोशिश करो। हम परफेक्ट नहीं है ना, हम फरिश्ते हैं, लेकिन वी शुड कीप ऑन ट्राइंग। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, मुसर्रत एंड जमशेद इकबाल चीमा साहब। और ज़ाहिर बात एक बड़ा अच्छा उन्होंने मैसेज दिया, और मैं चूँकि रोज़ाना प्रोग्राम करती हूँ और रोज़ाना में कई सौ लोगों से मैं मिलती हूँ, तो लोग बड़े परेशान होते हैं जब मैं लोगों से पूछती हूँ कि सर आप बताएं आज आपके घर में क्या बना हो। बल्कि उस दिन मैंने प्रोग्राम भी किया, मैं रो भी पड़ी, और मैंने कहा देखिए हम यहाँ बात करते हैं, हम अपने बच्चों को दूध पिलाएं, हम अपने बच्चों को सब्जियाँ दें, और मेरे रोने की वजह ये थी कि हम इतने ज़्यादा हम डिप्राइव्ड हो गए कि हम अपने बच्चों को सही से दाल रोटी भी नहीं खिला पाते, क्योंकि 1700 रुपये किलो मटन है, 900 रुपये किलो गोश्त है, और जो आदमी दिन का कमाते ही 1000 रुपये आए, वो अपने बच्चों को मटन के बीफ कहाँ से खिलाएगा। तो ये ईद जो है ना, अल्लाह ताला ने हमें कुर्बानी और इसार के लिए दी है, और हमारी असल कुर्बानी और हमारा असल इसार उसी सूरत में ही कबूल होगा जब आप चीज़ें बांटेंगे। फ्रीज़र भरने बेशक भर ले, लेकिन जो हकदार हैं उनको प्लीज़ उनका हक ज़रूर दीजिएगा। मेरी तरफ से एक मरतबा फिर से आपको ईद मुबारक। प्रोग्राम के लिए अलबत्ता अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुरतुल हाशमी को इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।